हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट स्पेशल क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको पेडागोजी के कराए जाएंगे आज की इस क्लास में, थोड़े से टफ वाले प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह क्लास परीक्षा पैटर्न पर एकदम नए नए प्रश्नों के साथ आज आपके सामने आई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न होंगे जो थोड़े से टफ और बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, पूरा समझते हुए क्लास को देखना है क्योंकि समझ लेंगे तो एक बार में ही उत्तर टिक कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में स्थानीय वैश्विक संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को अपने परिवेश से सीखते हुए व्यापक दृष्टि देना। और सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन अवधारणाएं याद करवाना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल स्थानीय पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए, अगर बात करें स्थानीय वैश्विक संबंध का मुख्य उद्देश्य ईबीएस के अंतर्गत क्या होता है, तो देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि केवल केवल स्थानीय पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना। भाई साहब, सिर्फ अगर आप स्थानीय पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह ऑप्शन आपके लिए कभी भी नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर की बात कर रहा है, पूरे विश्व स्तर पर बात किया जा रहा है, ठीक है, प्रश्न में। तो इसलिए हम डी ऑप्शन को काटेंगे। और सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन अवधारणाएं याद करवाना। हमने बार बार बताया, अब तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि याद करवाना अपने आप में नेगेटिव शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी काट दीजिए। अब क्या बचा, ए ऑप्शन कह रहा है कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना। स्थानीय भाषा को बढ़ावा देंगे तो यह वैश्विक स्तर पर कैसे काम करेगा, इसलिए ए ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को अपने परिवेश से सीखते हुए व्यापक दृष्टि देना। बिल्कुल यही ईबीएस में स्थानीय वैश्विक संबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आप लोग नोट करिएगा क्योंकि यह परीक्षा में आ सकता है प्रश्न आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में अवधारणाओं को जोड़ने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अलग अलग विषयों को अलग पढ़ाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि रट कर याद करवाना। सी ऑप्शन कह रहा है कि एकीकृत थीम आधारित शिक्षण। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक प्रश्न। चलिए जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। चलिए जल्दी बताइए। देखिए ईबीएस में अवधारणाओं को जोड़ने के लिए सर्वोत्तम तरीका पूछा जा रहा है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न में। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, देख रहे हैं, अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं। ईबीएस में देखिए अवधारणाओं को जोड़ने के लिए सभी विषयों को एक साथ एकीकृत करके पढ़ाया जा सकता है, तभी बालक सीखता है। आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि रट कर याद करवाना। देखिए यहाँ पर भी वो ऑप्शन मिल गया है, इसे भी काट दीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता हमें है नहीं क्योंकि आप तो जान गए हैं, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन कह रहा है कि एकीकृत थीम आधारित शिक्षण। बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, एकीकृत थीम आधारित शिक्षण, ठीक है। और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा था केवल पाठ्य पुस्तक प्रश्न, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में आउटडोर लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आउटडोर लर्निंग का मुख्य लाभ पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा अनुशासन में कमी। बी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक अनुभव से अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। सी ऑप्शन केवल मनोरंजन। और डी ऑप्शन समय की बर्बादी। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता दीजिए कि उत्तर क्या होने वाला है हमारा। चलिए ईबीएस में आउटडोर लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है। चलिए जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखिए, समय की बर्बादी। जहां पर भी ऑप्शन में दिखे तुरंत काटिए क्योंकि कोई भी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी नहीं होगी जिसके द्वारा हमारा टाइम बर्बाद हो, ठीक है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा,
केवल मनोरंजन की बात किया जाए तो हमने आपसे पहले भी बताया कि शिक्षण कार्य में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिसमें समय की बर्बादी हो और केवल मनोरंजन हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ बालक को कुछ सिखाने का भी प्रयास किया जाता है और बालक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखता भी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल मनोरंजन, इसलिए इस प्रश्न का आंसर काट दीजिए, सी ऑप्शन। ठीक है? और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुशासन में कमी, कक्षा में अनुशासन की कमी, तो यह आउटडोर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य लाभ जो होता है आउटडोर लर्निंग का, वह होता है वास्तविक अनुभव से अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक की पूर्वानुभव क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कि बालक की पूर्वानुभव क्यों महत्वपूर्ण है। पूर्वानुभव मतलब पूर्व का अनुभव। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है शिक्षक का समय बचता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखना बच्चे के जीवन से जुड़ जाता है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता बढ़ती है। और डी ऑप्शन बच्चों को अलग अलग रखा जाता है या रखता है। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। 5 सेकंड का समय लीजिए और कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, इसलिए 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को अलग थलग रखता है, यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि पूर्व अनुभव जो है बालक के बहुत काम की चीज होती है। बालक का पूर्व अनुभव हमेशा उसके विकास में सहायक होता है, इसलिए अलग थलग नहीं रखेगा। डी ऑप्शन को काटिए तुरंत। और सी ऑप्शन का रहा है कि पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता बढ़ती। भाई साहब, जब बालक का पूर्व अनुभव अपने आप लेकर आया है बालक, तो पाठ्य पुस्तक पर इतना निर्भरता क्यों बढ़ेगी। यहाँ पर सी ऑप्शन को भी काट दीजिए। अब जो हमारा आंसर बच रहा है ए और बी बच रहा है, इसमें से जल्दी से बताइए कि कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक, ठीक। चलिए, देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का समय बचता है। जहाँ पर भी शिक्षक का समय बचाया जाए ऑप्शन में, वह ऑप्शन नेगेटिव होता है। काटिए उसे, बहुत देर मत करिए और हमारा उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन होगा, सीखना बच्चे के जीवन से जुड़ जाता है। ठीक है? तो बालक की पूर्वानुभव जो है वह सीखना बच्चे के जीवन से जुड़ जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में प्रक्रियात्मक कौशल में निम्न में से क्या शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि प्रक्रियात्मक कौशल में निम्न में से क्या शामिल है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नकल करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि अवलोकन वर्गीकरण। सी ऑप्शन भविष्यवाणी। और डी ऑप्शन केवल याद करना। और सी ऑप्शन है केवल याद करना और डी ऑप्शन चुपचाप सुनना। चलिए बताइए कौन सा उत्तर प्रक्रियात्मक कौशल में सबसे बेस्ट होगा। प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं चुपचाप सुनने की बात जहाँ पर भी की जाए वह ऑप्शन नेगेटिव होता है। अब आप ट्रिक पकड़ सकते हैं। अब आसानी से जुड़िए हमारे साथ। जिस तरह से हम डेली क्लासेज आपके लिए ला रहे हैं, नए नए प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसमें हर एक प्रश्न में आपको नई नई ट्रिक बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर चुपचाप सुनने की बात जहाँ पर होगा वह नेगेटिव होगा, इसे काट सकते हैं। और सी ऑप्शन तो एकदम कह रहा है कि केवल याद करने की बात, काट दीजिए। और एक नेगेटिव शब्द और यहाँ पर दिया गया है, क्या, नकल करना। नकल करना कभी भी सीटेट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव शब्द नहीं होता, इसे भी काटिए। और उत्तर जो होगा हमारा अवलोकन वर्गीकरण और भविष्यवाणी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लासेज को देखिए, क्योंकि इस बार टारगेट है सीटेट में 100 प्लस का। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं आपने इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर किया होगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि ईबीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या माना जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल वार्षिक परीक्षा। बी ऑप्शन सतत मूल्यांकन। सी ऑप्शन केवल परियोजना। और डी ऑप्शन मौखिक परीक्षा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या माना जाता है। चलिए
प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इसमें तो उत्तर साफ दिखाई दे रहा है, बस आप थोड़ा-सा ट्रिक यूज़ करिए जो हम हर क्लास में बताते आए हैं, वह आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए, जल्दी बताइएगा। देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। पहले ईबीएस में मूल्यांकन का जो उद्देश्य या सर्वोत्तम तरीका होता है, वह मौखिक परीक्षा नहीं माना जाता और ना ही सिर्फ़ परियोजना कार्य माना जाता है, ये भी काटिए और वर्ष के अंत में एक बार परीक्षा ले लें, तो यह हमारा मूल्यांकन अच्छा नहीं माना जाता। बल्कि ईबीएस में मूल्यांकन का जो सर्वोत्तम तरीका माना जाता है, वह माना जाता है सतत मूल्यांकन। ठीक है? बालक की डे बाय डे मूल्यांकन होना चाहिए कि बालक सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, क्या कमियाँ हैं, कैसे दूर की जाए, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक टीचर हैं, ठीक? तो यहाँ से उत्तर निकल गया ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सतत मूल्यांकन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में चित्र, मॉडल, मैप आदि उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कक्षा सजावट, रटने में सहायता, अवधारणाओं को ठोस और दृश्य बनाना, समय पूरा करना। चलें, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। आज की क्लास पूर्ण रूप से एकदम नए-नए प्रश्नों पर और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों पर है क्लास। मिस मत करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है? चलिए बताइए आंसर क्या निकलता है? चित्र, मॉडल, मैप आदि उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलें, देखिए यहाँ पर कभी भी चित्र और मॉडल से, मैप से कक्षा की सजावट नहीं करेंगे आप। रटने की तो कभी भी बात नहीं करता। आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है? और समय पूरा करना, क्या समय को यूँ ही बिता देना ऐसा बात है? तो बिल्कुल नहीं, इसको भी काटिए। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, अवधारणाओं को ठोस और दृश्य बनाना। ठीक है? तो यहाँ पर क्या निकला उत्तर? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे? चलिए ठीक, ठीक, चलिए। देखिए, समय आपका बहुत बहुमूल्य है। अगर अभी आप नहीं जानते तो समझिए भाई साहब, क्योंकि देख रहे हैं मेरे क्लास में इधर-उधर की बात ना करके पॉइंट टू पॉइंट और जल्दी-जल्दी क्लासेस कराई जा रहे हैं। प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जल्दी-जल्दी कराया जा रहा है ताकि आपका समय वेस्ट ना होने पाए। लेकिन हाँ, ध्यान से आप सुनिएगा और समझते हुए चलिएगा। क्लास को पूरी ईमानदारी से देखिए डेली, तभी आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? आपको स्पेशली किसी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की अलग से जल्दी मैराथन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, वो भी जब क्लास समाप्त हो जाए तब। ठीक? चलिए। नहीं, नहीं, अभी हम मैथ पेडागोजी कराएँगे, ऐसी बात नहीं, मैथ पेडागोजी ला रहे हैं, बहुत जल्द ला देंगे आपके बीच में। चलिए, देखते हैं बहुत जल्द आएगा मैथ पेडागोजी का प्रश्न, ठीक है? बने रहिए, हम बहुत जल्द संस्कृत का भी लाएँगे, मैथ पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी अभी बची भाई साहब, सभी का कराया जाएगा। साइंस की पेडागोजी बची है, तो आप उम्मीद रखिए हम आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिस के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? चलिए। प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाल केंद्रित ईबीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है ज्ञान का स्रोत, बी ऑप्शन कह रहा है मार्गदर्शक और सहायक, सी ऑप्शन कठोर अनुशासनकर्ता और डी ऑप्शन केवल पाठ पढ़ाने वाला। चलिए, जल्दी से बताइए कि बाल केंद्रित ईबीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए उत्तर। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बिल्कुल। चलिए, देखिए केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका केवल पाठ पढ़ाने की नहीं होगा। हमने आपसे एक बात बताया था, जहाँ पर भी कक्षा में शिक्षक की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा मानी जाती है, वह होती है मार्गदर्शक की और सहायक की। सबसे पहले बालक को मार्गदर्शक देगा वह शिक्षक, क्यों? क्योंकि बालक कहीं भटक ना जाए, उसे अच्छे मार्ग पर लाने की बात करेगा और उसके बाद बालक को उस मार्ग पे चलने में कोई कठिनाई हो रही है, सीखने में कोई कठिनाई हो रही है, तो वह टीचर जो है बालक का सहायक भी बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का आंसर किस ऑप्शन में है देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बी ऑप्शन में है, डायरेक्ट उत्तर मारिए यहाँ पर। एक बात को याद करिए इसे, इसको पॉइंट में लिख लीजिए अगर आप कहीं पर लिख रहे हो तो। क्या? कि जहाँ पर भी शिक्षक का कार्य पूछा जाए आपसे प्रश्न में, तो बस एक ही शब्द को याद करिए, मार्गदर्शक और सहायक की।
बस इतना ही शिक्षक का कार्य होता है, सबसे मेन कार्य। वैसे तो कार्य बहुत होते हैं, लेकिन बस इतना अगर आप जानते रहेंगे तो इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस में जांच आधारित शिक्षण क्या प्रोत्साहित करता है? ईबीएस में जांच आधारित शिक्षण क्या प्रोत्साहित करता है, यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल उत्तर याद करना, बी ऑप्शन बच्चों के प्रश्न पूछने और जांच कौशल, सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक पर निर्भरता और डी ऑप्शन कह रहा है कि नकल। चलिए, जल्दी से बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है हमारा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए जल्दी से। ईबीएस में जांच आधारित इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर साफ उत्तर दिख रहा है, नकल की बात नहीं करता सीटेट, शिक्षक पर निर्भर नहीं रहेगा बालक और उत्तर याद करेगा नहीं बालक, बस उत्तर निकल गया, सिंपल सा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बच्चों में प्रश्न पूछने और जांच कौशल, यही हमारा आंसर सही होगा। देखिए, सीटेड पेडागोजी से बस हमें इतना सीखना है, ट्रिक हो चाहे लॉजिक हो चाहे तुक्का हो चाहे जैसे भी हो, हमारा प्रश्न सही होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी हमें इधर उधर की बहुत ज़्यादा नॉलेज की नहीं ज़रूरत है। सीटेड में अच्छा नंबर करना है तो ट्रिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आएगा, रट कर नहीं सीटेड पास होता भाई साहब, थोड़ा समझिए आप, समय है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है और आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे यूपी में सुपर टेट, रीट में मेंस एग्जाम, बहुत कम इन लोगों का काम लगेगा। ठीक है, तो बस ऐसे पढ़िए कि समझ जाइए और प्रश्न देखते ही उत्तर मार दीजिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि ईबीएस में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है, कौन सा तरीका है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को खेल एक संस्कृति बताना, बी ऑप्शन कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक उदाहरण और गतिविधियां, सी ऑप्शन विवाद से बचने के लिए विषय हटाना और डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या है? चलिए कमेंट करिए, कमेंट कमेंट जल्दी करिए। देखिए, डी ऑप्शन करें कि केवल पुस्तक पढ़ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पुस्तक पढ़ेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को पढ़ाएंगे कैसे? तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। विवाद से बचने के लिए क्या हम सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का चैप्टर ही हटा देंगे, विषय ही हटा देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे भी काट दीजिए। अब ए ऑप्शन करा कि बच्चों को केवल केवल संस्कृति बताना आता है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा उत्तर जो होगा, बी ऑप्शन होगा, बहुसांस्कृतिक उदाहरण और गतिविधियां। ठीक, क्लास समझ में तो आ रही ना? प्रश्नों का पैटर्न सही तो लग रहा है आपको ना? क्लास समझ में ना आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दो में से एक काम जरूर करिए। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि कक्षा में जीवित उदाहरणों का उपयोग किस लिए होता है, कैसे होता है, यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अव्यवस्था बढ़ाता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणाओं को वास्तविक संदर्भ से जोड़ता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि समय नष्ट करता है और डी ऑप्शन रटने को बढ़ावा देता है। चलिए जल्दी से बताइए कि कक्षा में जीवित उदाहरणों का उपयोग कैसे होता है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए देखिए, रटने को बढ़ावा नहीं देगा और समय नष्ट मैंने बार बार कहा कि नहीं करेगा, अव्यवस्था नहीं बढ़ाएगा और हमारा उत्तर जो होगा, बी ऑप्शन होगा, अवधारणाओं को वास्तविक संदर्भ से जोड़ता है। जहां पर भी ये शब्द मिल जाए याद करिए, ये ऑप्शन क्या करा है यहाँ पर, अव्यवस्था बढ़ाता है। ठीक है, तो कक्षा में कहीं पर भी अव्यवस्था बढ़ाने की बात हो, खास करके बालक के ऊपर, तो काट दीजिएगा, तुरंत सोचिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस में मैप स्किल विकसित करने के लिए क्या होता है? मैप स्किल विकसित करने के लिए क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को केवल ग्लोब देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे स्वयं नक्शा बनाए पहचाने, सी ऑप्शन नक्शा छिपा देना, नक्शा का मतलब जान रहे, मैप, और केवल दिशा याद करवाना, डी ऑप्शन। चले
प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए आप लोग। तो डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। क्या नक्शे का सिर्फ यही उपयोग होता है कि केवल दिशा का ज्ञान किया जाए? तो बिल्कुल नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हमें मैप के द्वारा मिल जाती हैं सीखने को, ठीक है? तो डी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि नक्शा छिपा देना, तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? और क्या कह रहा है बी ऑप्शन, बच्चे स्वयं नक्शा बनाएं और पहचानें, यही हमारा उत्तर जो होगा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक? क्यों? क्योंकि मैप स्किल विकसित करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि बालक अपने हिसाब से अपने गांव का, अपने देश का, अपने परिवेश का भी नक्शा बनाए और वह इंगित करे अपने यहाँ की चीज़ों को और वह समझे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा भी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्थानीय समुदाय को ईबीएस शिक्षण में शामिल करने का लाभ है। क्या लाभ है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा भार बढ़ता है। बी ऑप्शन, बच्चों को वास्तविक जीवन अनुभव मिलता है। सी ऑप्शन, सीखना कठिन हो जाता है। और डी ऑप्शन, शिक्षक का नियंत्रण कम हो जाता है। चले जल्दी से बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है हमारा प्रश्न संख्या 13 का। चलिए जल्दी बताइए, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी समय लेना हो लीजिए, लेकिन उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए। चलिए, देखिए बात करेंगे स्थानीय समुदाय को ईबीएस शिक्षण में शामिल करने का लाभ। तो देखिए डी ऑप्शन से शुरुआत करिए। कह रहा है कि शिक्षक का नियंत्रण कम हो जाता है। भाई साहब, शिक्षक का नियंत्रण करना ही क्यों है? तो गलत है ना, तो काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखना कठिन हो जाता है। क्या स्थानीय समुदाय को शिक्षण में शामिल करने से सीखना कठिन हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्थानीय समुदाय से तो बालक भी जुड़ा है, वह कैसे कठिन होगा, इसलिए काटिए। ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि कह रहा है कि कक्षा भार बढ़ता है। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बच्चों को वास्तविक जीवन अनुभव मिलता है। ठीक? तो यहाँ से उत्तर हमारा जो निकला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में सहायकारिता सहकार्यात्मक, ठीक है, याद करिए। ईबीएस में सहकार्यात्मक अधिगम का उद्देश्य है। सहकार्यात्मक, कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे कहते हैं, ठीक है? तो सहकार्यात्मक अधिगम का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से पढ़िएगा। ए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतियोगिता बढ़ाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि समूह में ज्ञान निर्माण। सी ऑप्शन, बच्चे चुप रहें। और डी ऑप्शन, केवल तेज छात्रों के लिए। चलिए बताइए जल्दी से प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए बताइए, थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए कि उत्तर सही हो या गलत, ये तो बात की बात है, लेकिन आप उत्तर ना दें ये तो गलत बात है। ठीक है? चलिए जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर उत्तर ट्रिक यूज कर लीजिए। हमने जो भी आज तक क्लासेज आपको कराई है वहाँ पर सारी की सारी ट्रिक हमने बताई, कौन सा शब्द पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया होगा तो यह प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। जल्दी से कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रश्न संख्या लिखिए, उसके बाद ABCD लिखिएगा। ठीक? चलिए हम देखते हैं उत्तर क्या है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि केवल तेज छात्रों के लिए सहकार्यात्मक अधिगम जो होता है, क्या सिर्फ तेज छात्रों के लिए ही होता है? बिल्कुल नहीं। छात्र जहाँ पर चुप रहेंगे वो तो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होगा, और प्रतियोगिता तो बढ़ाएंगे नहीं छात्रों के बीच में। तो हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में गलत अवधारणाएं दूर करने के लिए क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को डांटना। बी ऑप्शन कह रहा है कि खुले प्रश्न और गतिविधियां। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सही उत्तर देना। और डी ऑप्शन, गलत उत्तरों को अनदेखा करना। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए तुरंत बताइएगा, तुरंत। ईवीएस में गलत अवधारणाएं दूर करने के लिए क्या होगा? देखिए गलत अवधारणा आपको दूर करना है तो डी ऑप्शन देखिए क्या करें, गलत उत्तरों को अनदेखा करना। गलत उत्तरों को अनदेखा बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे? बताइए। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर
अवधारणाएं दूर करना है तो देखिए केवल सही उत्तर देना, ये बात तो गलत हो जाएगा। बच्चों को डांटेंगे तो ए ऑप्शन गलत होगा। गलत उत्तरों को अनदेखा करेंगे, अनदेखा आप नहीं करेंगे क्योंकि गलत उत्तर जो बच्चे देते हैं उनको समझाना पड़ेगा। अगर आप अनदेखा कर देंगे तो बालक हमेशा के लिए गलत उत्तर देता रहेगा, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन को काटिए। यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? ईबीएस में गलत अवधारणाएं दूर करने के लिए खुले प्रश्न और गतिविधियां करानी आवश्यक होती है। ठीक, समझ गए ना? चलिए यहाँ पर नोट करिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि ईवीएस में कहानी का उपयोग। ए ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणाएं सरल और अर्थपूर्ण बनती हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मनोरंजन। सी ऑप्शन कह रहा है कि समय की बर्बादी। और डी ऑप्शन बच्चों को भटकाना। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखिए, बच्चों को भटकाने की बात कर रहा है तो डी ऑप्शन तुरंत काटिए। कहीं पर भी बच्चे का अहित नहीं होना चाहिए किसी भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और समय की बर्बादी तो हमने बार बार बताया कि नहीं होगा। केवल मनोरंजन की बात किया जाए वह भी ऑप्शन जो होगा वह भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इन तीनों ऑप्शनों को आप समझ जाइए और याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि केवल मनोरंजन की जहाँ पर बात होगा वह निगेटिव होगा, जहाँ पर समय की बर्बादी होगा वह निगेटिव होगा, और जहाँ पर बच्चों को भटकाया जाएगा वह निगेटिव होता है। और याद करना निगेटिव होता है, स्मरण करना निगेटिव होता है, रटना निगेटिव होता है। और इस प्रकार के जहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाए उसे तुरंत गलत करिएगा, ठीक। चलिए अब उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अवधारणाएं सरल और अर्थपूर्ण बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को डराना। बी ऑप्शन कह रहा है कि जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना। सी ऑप्शन केवल जानकारी देना। और डी ऑप्शन दंड देना। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? चलिए जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 17 है तो उत्तर बताइए। तो यहाँ पर दंड देने की बात कर रहा है, डी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन कर रहा है केवल जानकारी देना, काट दीजिए। बच्चों को डराना, ए ऑप्शन कर रहा है तो काटिए। बी ऑप्शन सही हो गया। कुछ भी नहीं करना भाई साहब। अभी आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ना ही अच्छे से समझ रहे हैं, तब आपको सीटेट के प्रश्न थोड़े से टफ लग रहे हैं पेडागोजी के। लेकिन जिस दिन आप समझ गए ना उस दिन आपको हवा में उत्तर निकालना आ जाएगा। कैसे? आप देख रहे हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से और यूट्यूब पर फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस बार हम 2026 के सीटेट की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर फ्री प्रैक्टिस बैच के माध्यम से करा रहे हैं निःशुल्क में, ठीक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि स्थान आधारित शिक्षण का महत्वपूर्ण तत्व है। क्या तत्व है? ए ऑप्शन दूर के उदाहरण। बी ऑप्शन स्थानीय समस्याओं पर कार्य। सी ऑप्शन केवल पुस्तक। डी ऑप्शन केवल वीडियो। चलिए स्थान आधारित शिक्षण का महत्वपूर्ण तत्व आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है हमारा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। स्थान आधारित शिक्षण, देखिए स्थान आधारित शिक्षण का रहा है तो केवल केवल वाले को काट दीजिए। सी डी ए काटिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय समस्याओं पर कार्य होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि ईबीएस में परियोजना कार्य का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है मुख्य? परियोजना कार्य जानते हैं? जल्दी से बताइए परियोजना कार्य किसे कहते हैं। चलिए ए ऑप्शन कह रहा है केवल अंक पाना। जहां पर भी अंक पाने की बात करें तुरंत काटिए, अब एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक स्थिति परिस्थितियों में सीखना, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखना, व्यस्त नहीं रखेंगे, ये शब्द भी निगेटिव है। और डी ऑप्शन शिक्षक का भार कम करना। हमने बार बार कहा कि शिक्षक का भार कम नहीं कर सकते आप, ठीक है। शिक्षक तो पढ़ाने गए हैं तो उसका भार कैसा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत होगा।
तो यहाँ पर ईबीएस में परियोजना कार्य का जो मुख्य लाभ होता है वह होता है वास्तविक परिस्थितियों में सीखना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चे जब अपनी खोज प्रस्तुत करते हैं यह किस कौशल को बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ लीजिए। क्या करा है कि बच्चे जब अपनी खोज प्रस्तुत करते हैं यह किस कौशल को बढ़ाता है। ए ऑप्शन करा कि केवल याददाश्त, केवल है भाई काटिए तुरंत। और सी ऑप्शन करा कि केवल अनुशासन, काट दीजिए। डी ऑप्शन केवल रटने की क्षमता। तो यहाँ पर साफ दिख गया ना, निगेटिव वर्ड इस प्रकार से काटिए भाई। आप अगर आप हमारे साथ परीक्षा तक जुड़े रहें तो यकीन करिए पेडागोजी का हम पूरा का पूरा निचोड़ आपको प्रोवाइड कर देंगे और हर एक ट्रिक को आपको बताते हुए चलेंगे। हर एक क्लास में ट्रिक बताते हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार जाइए वहाँ पर देखिए पिछले क्लासेज, क्योंकि पेडागोजी सॉल्व कराने का ब्रह्मास्त्र तरीका हमारे पास है जो हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, संप्रेषण और तार्किक अभिव्यक्ति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि संरचनावादी दृष्टिकोण में सीखने का अर्थ। संरचनावादी दृष्टिकोण में सीखने का अर्थ क्या होता है बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान शिक्षक से मिलता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान बनाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल रटना और डी ऑप्शन केवल सिखाना। चलिए यहाँ पर भी ट्रिक यूज कर लीजिए, उत्तर निकल जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए। संरचनावादी दृष्टिकोण की बात कर रहा है तो यहाँ पर डी ऑप्शन करा कि केवल लिखना, सी ऑप्शन करा कि केवल रटना, ए ऑप्शन करा कि ज्ञान शिक्षक से मिलता है। यह कभी नहीं आप मानेंगे। अगर आप गलती कर रहे हैं तो सुधारिए, क्योंकि आपको कभी भी यह नहीं मानना चाहिए कि ज्ञान सिर्फ शिक्षक से ही मिलता है। ठीक है, तो इसे काट दीजिए। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्या? बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान बनाता है। देख रहे हैं, शिक्षक नहीं देता ज्ञान, बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान बनाता है। भाई साहब सीटेट इसी प्रकार के ऑप्शन को मानता है। तो हम क्या क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये मायने नहीं रखता। सीटेट क्या सोचता है, एनसीईआरटी क्या सोचता है, ये हमारा मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप डेली प्रैक्टिस को देख रहे हैं कि नहीं, सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ भी दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन भी लाने वाले हैं आपके लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो मैराथन तो स्वाभाविक सी बात है आएगी। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तरीके से किताबों को पढ़िए, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए, क्योंकि सीटेट पास करने का एक ही जरिया है, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए। ठीक है, तो चलिए क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।